अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के असबाक़ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जो है मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला मुकम्मल कर लिए। मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला क्या थे? जिसमें अइम्मा मुज्तहिदीन तमाम के तमाम जो है इस पर मुत्तफ़िक़ हो। तो पहला था किताबुल्लाह, दूसरे नंबर पर है सुन्नत रसूलुल्लाह, ठीक है, तीसरे नंबर पर इजमा और चौथे नंबर पर था क़ियास। इनकी तमाम की तफसीलात, ये कैसे हुज्जत हैं, इसमें क्या चीज़ कैसे होगी, वो तमाम बातें जो है हम लोगों ने देख ली थी। और खुसूसन इजमा और क़ियास क्योंकि जो है ये नस के अलावा हैं, तो उनके लिए क्या शराइत हैं वो भी हमने देख ली थी। मज़ीद तफसील आप लाजिमन है जो है उसूल की ये पहली किताब है, तो आप तफसीली किताब में, बड़ी किताबों में मज़ीद तफसील देखोगे। अब हम आते हैं हमारे सिलसिले में मुख्तलिफ़ फ़ी अदिल्ला, ठीक है। मुख्तलिफ़ फ़ी अदिल्ला से नाम ही आपको मालूम हो गया कि ये ऐसे दलाइल शरिया हैं जिसमें अइम्मा मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ हो, यानी चार के चार इमाम इन अदिल्ला पर मुत्तफ़िक़ ना हो। अब उसमें जो सबसे पहले इस्तिहसान का जिक्र है, तो इस्तिहसान जो है खुसूसी तौर पर अहनाफ के पास है और उमूमी तौर पर हनाबला और इसी तरह जो है मालिकिया के पास है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सख्ती से इसका रद्द करते हैं कि वो इसको शरई दलील नहीं मानते, वो इसको शरई दलील नहीं मानते। इस्तिहसान को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह शरई दलील नहीं मानते, इसलिए ये मुख्तलिफ़ अदिल्ला में आ जा। अब तफसील यहाँ पर उसका मौका भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है कि वो किस लिए इसको शरई दलील नहीं मानते हैं, उनका क्या एतराज़ है और उसके क्या जवाबात हैं। तो आप खारजी मुताले में खारजी मुताला करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये समझेंगे कि हम आसान उसूल फ़िक़्ह में या उसूल फ़िक़्ह में इस्तिहसान कहते हैं तो उससे क्या मुराद है, ठीक है ना। बाज़ उलमा कहते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जिस इस्तिहसान का रद्द करते हैं वो अहनाफ भी उस इस्तिहसान को नहीं मानते। तो आप तफसील से पढ़ोगे तो आपको जाकर मालूम होगा कि जो है कि वो जिस इस्तिहसान का रद्द किया जा रहा है वो असल में ये इस्तिहसान नहीं है जो अहनाफ या दीगर अइम्मा मानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तारीफ क्या है। इस्तिहसान किसी कवी तर दलील की बुनियाद पर क़ियास को छोड़ने को कहते हैं। बस एक लाइन का डेफिनेशन है। क़ियास से मजबूत दलील आपको मिल जाए तो उसको छोड़ने को इस्तिहसान कहते हैं। जब इस क़ियास से मजबूत दलील आपको मिल गई तो आप क़ियास को छोड़कर उस दलील पर जब अमल करोगे तो उसको जो है इस्तिहसान कहते हैं। तो मैं भी सबक की तैयारी करते हुए पढ़ रहा था, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस इस्तिहसान का रद्द किया है वो उस इस्तिहसान का रद्द किया है जो बिला दलील है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इस्तिहसान उस कवी किसी कवी तर दलील की बिना पर क़ियास को छोड़ने को इस्तिहसान कहते हैं, तो यहाँ पर दलील मौजूद है। तो जो तारीफ का टुकड़ा मैंने आपको बताया है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जिसे रद्द करते हैं, उससे ये इस्तिहसान मुराद नहीं होगा। खैर आप पढ़ोगे किताबें, बड़ी किताबें, तो आपको तफसील मालूम होगी। अब मुसन्निफ फरमाते हैं जिस कवी तर दलील की बिना पर क़ियास को छोड़ा जाता है उसके लिहाज से इस्तिहसान की 6 किस्में। जिस कवी तर दलील की बिना पर इस्तिहसान को छोड़ा जाता है उसकी कितनी किस्में? 6 किस्में। उसके लिहाज से इस्तिहसान की कितनी किस्में हो गई? 6 किस्में हो गई। कौन सी है? पहला है इस्तिहसान बिन नस, नस यानी कुरान और सुन्नत आ गया। दूसरा है इस्तिहसान बिल इजमा, इजमा आपको मालूम है। तीसरा है इस्तिहसान बिल उर्फ। चौथा है इस्तिहसान बिल जरूरा। पांचवा है इस्तिहसान बिल मसलिहा। और छठा है इस्तिहसान बिल क़ियासिल खफी, ठीक है। ये 6 चीजों की वजह से आप क़ियास को छोड़कर इस्तिहसान पर अमल करते हो। बिन नस
बिल-इज्मा, बिल-उर्फ, बिल-ज़रूरा, बिल-मसलिहा, बिल-क़ियासिल ख़फ़ी। अब आप पूछोगे कि मौलाना ये क्या है 6 के 6, थोड़ा बता दें। तो वो 6 के 6 के बारे में तफसील आपको आगे आ रही है, तो हर एक को हम उसके साथ देखेंगे। तो ये 6 की तरतीब के साथ आपको नाम याद होना चाहिए। इस्तिहसान बिन नस, बिल इजमा, बिल उर्फ, बिल जरूरा, बिल मसलिया, बिल क़ियासिल ख़फ़ी। 4-5 मरतबा दोहरा लोगे तो आपको याद हो जाएगी। अब पहली चीज है इस्तिहसान बिन नस किसे कहते हैं। अब इस्तिहसान की तारीफ याद रख लें, यही एक सेंटेंस है, किसी कवीतर दलील की बुनियाद पर क़ियास को छोड़ने को इस्तिहसान कहते हैं। अब कवीतर दलील क्या हो सकती है, ये 6 किस्मों में हो गई। वो नस हो सकती है, कुरान और हदीस, वो इजमा हो सकता है, वो उर्फ हो सकता है, वो जरूरत हो सकता है, वो मसलिहत हो सकता है, और वो क़ियास ख़फ़ी हो सकता है। ठीक है। अब पहले नंबर पर नस है। इस्तिहसान बिन नस वो है जिसमें नस की बिना पर क़ियास को तर्क कर दिया गया। आपको क़ियास कह रहा है कि इस मसले में ये काम होना चाहिए। जैसे मैंने सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ने का मसला आपको बताया था कि क़ियास कह रहा है कि जो है कि यहाँ पर अगर रुकू में इमाम मिल जाए, इमाम से रुकू में मिल जाए, तो मुख्तदी सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ेगा तो इस शवाफे के नज़दीक रुकू नहीं, रकात नहीं मिलेगी, लेकिन शवाफे नस की बुनियाद पर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो वो इस्तेहसान नहीं कहते हैं, वो तो दलील मौजूद है इसकी वजह से छोड़ रहे हैं। अब क्योंकि अहनाफ के पास एक कैटेगरी इस्तेहसान की बन गई, तो अब उसकी सब कैटेगरीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे मुसन्निफ फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शय मादूम की फरोख्त से मना किया, फरमाया इसका तकाजा है कि बैए सलम जायज ना हो, यही क़ियास का तकाजा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन असलफा फी समरिन, तो जो है कल हम एक मसला पढ़े थे कि कोई चीज, जिसमें मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपको बताया था कि आपके कब्जे में कोई चीज ना हो तो आप उसको नहीं बेच सकते। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शय मादूम, मादूम जो है जिसका वजूद नहीं है, उसको फरोख्त करने से मना फरमाया है। इसका तकाजा है कि बैए सलम, ठीक है, इसका चलिए, तो बैए सलम जायज ना हो। तो बैए सलम क्या होती है, यही जो है ये एक समझ लीजिए कि चीज आपकी कब्जे में आने से पहले आप दूसरों को वो चीज बेच देते हो, उसी की एक, उन्हीं की अकसाम में से किस्म है। आप ये जो है फ़िक़ुल बुयू में पढ़ोगे। तो मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें मालूम हुआ कि जो शय मादूम है, जो आपके कब्जे में नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, उसको जो है बेचने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब इसका तकाजा ये था कि बै की एक किस्म है बै सलम, वो भी नाजायज हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस हदीस की बुनियाद पर कि जो है कि मन असलफ फी समरिन फलयसलिफ फी कैलिन मालूमिन व वजनिन मालूमिन इला अजलिन मालूमिन। तो ये बै सलम के जो है बारे में एक हदीस मुसन्निफ ने यहाँ जिक्र की है। तो इस हदीस की बुनियाद पर हम क़ियास को छोड़कर हम कहते हैं कि बै सलम जायज है। हम क्या कहते हैं, बै सलम जायज है। जी, तो मैं क्या कह रहा था, बै सलम जायज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हदीस शरीफ में है कि ये बुखारी मुस्लिम की रिवायतों में से मन असलफा फी समरिन, जो फल में बै सलफ करता है, बै सलफ और बै सलम एक ही है। फल युसलिफ, तो चाहिए कि वो उधारी पर मामला करे, ठीक है ना, बै सलम करे, फी कैलिन मालूमिन, उसका जो है कैल जो है नापना मालूम हो, और वजन मालूम हो, और अजल मालूम हो, वक्त मुकर्रर मालूम हो। तो ये आप कह सकते हैं बै सलम के शराइत हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तो हमको क़ियास क्या कह रहा है कि भाई हदीस से हमको ये बात मालूम हुई थी कि हमने एक उसूल बनाया था कि मादूम चीज की फरोख्त नहीं कर सकते, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, लेकिन बै सलम भी एक मादूम चीज की जो अभी आपके वजूद में नहीं है। मसलन किसान से आप कुछ अनाज ले रहे हो, ठीक है, कि अभी जो है जैसा गेहूं, अभी गेहूं है, चावल है, वो अभी निकलना है, तो आपने खेती की बात कर ली कि भाई इतनी खेती इतने दिनों में इतने में ले सकता हूँ, तो बै सलम ही होगी। अभी तो उसका वजूद नहीं है, अभी वो पकी नहीं है, या अभी जो है उगना बाकी है, लेकिन एक मालूम है कि जो है कि हर 3 महीने में
6 महीने में ये इनके पास इतना अनाज उगता है। तो जो भी बय सलम के शराइत हैं जो आप फिक्र में पढ़ोगे, उन शराइत की बुनियाद पर बय सलम जायज है। इसको कहेंगे इस्तिहसान बिन नश। बात समझ में आई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर फरमाने कि यह खियास का तकाजा है कि भूल कर खाने पीने से रोजा टूट जाएगा। नस्म मुतलक अक्ल शुर्ब से रोजा टूटने का हुक्म है ना भाई? कि रोजा क्या है? इमसाक है, ठीक है ना। तुलुए फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इंसान जो है खाने पीने से और जो है शहवात से बचा रहे, अपने आप को रोके रखे, ये रोजे का मतलब है। अब मैंने क्या किया, मैं सुबह में उठा, उठकर जो है मैं रोजाना की तरह जो है मसलन नफिल रोजा था, मैं उठा और जो है खाना खा लिया। हालांकि मैंने सहरी की थी, नियत की थी रोजे की, लेकिन मैं उठ के खा लिया। या रमजान के दिन है, एकदम जो है कुछ मेवा था हाथ में, लेकर खा लिए, या कुछ भी खा लिया, होता है बाजू मरतबा। अब जो है यहाँ पर जो है मसला ये है कि आप भूल कर खाए, लेकिन खाना पेट में गया, रोजा टूट जाना चाहिए था। कयास तो ये कह रहा है कि भूल कर खाओ या जानबूझ कर खाओ, खाने से रोजा टूट जाता है। तो लेकिन हमने ये हदीस पढ़ी है कि इजा नसिया फअकला व शरिबा, जो भूल कर खा ले और पी ले, वो अपने रोजे को मुकम्मल करे। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे खिलाया और पिलाया है। गालिबन अल इसाबा, सहाबा के बारे में किताब इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह लिखी है। मैंने उसमें पढ़ा था कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया है कि आपने ये हदीस बयान की। खैर वाकया पूरा याद नहीं आ रहा, थोड़ा मिजाहन वाकया है कि किसी ने कहा कि मैंने भूल कर खा लिया, पी लिया। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुझे अल्लाह ने खिलाया, अल्लाह ने पिलाया, क्योंकि ये हदीस पेश नज़र थी। फिर दूसरी मर्तबा भी उन्होंने कहा कि भाई मैंने भूल कर खा लिया। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने, यानी अलग अलग औकात के वाकयात हैं, अभी बहुत साल हो गए पढ़कर, जहन में नहीं है, इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। वो थोड़ा मिजाहन जो है कि साहबा जो मिजाह करते थे उसके सिलसिले में जो है एक वाकया था। तो ये हदीस की बुनियाद पर क्या हुआ कि इंसान ने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया कि कयास को यहाँ पर हमने छोड़ दिया। ठीक है ना, कि खा लिए रोजा टूट जाना था, लेकिन हदीस कह रही है कि भूल कर खा पी लिए, नो इश्यूज, कंटिन्यू, रोजा आप क्या करें, मुकम्मल करें। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इस्तेहसान बिल इजमा। नस्से तो आप देख लिए, अब इजमा है। क़ियास का तकाजा है कि सामान की तैयारी से पहले ही कारीगर से उसकी खरीदी का मामला तय करना जायज ना हो, जिसको इस्तिस्ना कहते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मादूम शय की बै से मना फरमाया है। मगर इस सूरत के जायज होने पर इजमा है, इसलिए यहाँ क़ियास को तर्क कर दिया जाएगा। क़ियास का तकाजा क्या है कि सामान की तैयारी से पहले कारीगर से उसकी खरीदी का मामला तय करना जायज ना हो। ठीक है ना। अब देखो, आप कुछ सिलवा रहे हो, ठीक है ना, ऑर्डर पर दे रहे हो, तो आप मामला पहले तय करोगे ना कारीगर से कि भाई कुर्ता पैजामा आपने सीने दे दिया, या कोई भी जो है ड्रेस आपने सीने दे दिया, ठीक है। तो अब उससे तो आप पहले ही मामला करोगे कि इसके इतने होंगे, इसके इतने होंगे, या कोई भी कारीगरी की चीज आपने करवा रहे हैं तो मामला पहले ही तय होगा। अब क़ियास का तकाजा क्या है कि भाई पहले से मामला तय होना जायज नहीं है, लेकिन ये चीज क्या हो गई कि ये इजमा हो गया कि ऐसी सूरत का जो है, ऐसी सूरत में कारीगर से कारीगरी पहले से ही तय कर लेना, बातचीत पहले से कर लेना, ये जो है जायज है। इसलिए यहाँ पर इजमा की वजह से हम क़ियास को तर्क कर रहे हैं। अब मामला क्या होगा कि अगर पहले से सूरत जायज नहीं होगी, कारीगर बनाने के बाद रेट ज्यादा बोल दे, या कारीगर जो रेट बोलना था वो रेट बोल दे, हम मुकर जाएं, तो भी नुकसान होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर इस्तेहसान बिल इजमा है। ठीक है। अब अक्सर बय के मसाइल चल रहे हैं, नहीं पता मुझे आप लोगों को फिक्र में बय अब के है या नहीं है, तो थोड़ा किसी किताब में बुयू के मोटे मोटे मसाइल, जैसा मौलाना खालिद सैफुल रहमान साहब के कामुसुल फिक्र है, शायद उसमें होने चाहिए अलग अलग। कामुसुल फिक्र यानी कामुस यानी डिक्शनरी, तो फिक्र की डिक्शनरी, तो उसमें मुमकिन है हर एक की तारीफ आपको मिल जाए, बेसिक एक मोटी मोटी तारीफ। पीडीएफ में भी वो किताब दस्तियाब है। तो मैं देखता हूँ कि बुयू के जहाँ पर मसाइल हों मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जस्ट आप एक वक्त गो थ्रू कर लेंगे तो आपको ये बुयू के मामला थोड़े क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब बात चीजें, जब तक आपको किताबुल बुयू नहीं पढ़े हुए होंगे, बहुत सी बातें आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये आखिरी है आज का टॉपिक, इस पे फिर हम क्लास को खत्म करेंगे।
استحسان بالعرف. اب देखो عرف क्या है, आम आदत जो होती है, हर इलाके का उर्फ अलग होता है. इसकी एक बेहतरीन मिसाल देता हूं मैं. नमाज जो है अमल कसीर से, अगर कोई नमाज में अमल कसीर करेगा तो उससे उसकी नमाज टूट जाएगी. ये मसला आपको मालूम है. अब आप जो है उस्ताद से पूछोगे कि मौलाना अमल कसीर किसको कहेंगे, तो वो कहेंगे उर्फ में जिस अमल को अमल कसीर कहा जाता है उसको अमल कसीर कहेंगे. एरिया टू एरिया ये डिफर होता है, ठीक है ना. लोगों के जगह जगह के एतबार से उर्फ बदलता रहता है, ठीक है. तो अब यहाँ मुसन्निफ कह रहे हैं कि कभी उर्फ व आदत की बिना पर क़ियासी हुक्म को तर्क कर दिया जा सकता है. जैसे इजारा के लिए नफ़ा उठाने की मिकदार की तायीन ज़रूरी होती है. इसका तकाजा है कि हमाम का इजारा दुरुस्त ना हो, कि इसमें ना पानी की मिकदार मुतय्यन होती है और न वहाँ ठहरने की मुद्दत, मगर उर्फ की बिना पर इसको जायज़ करार दिया गया. अब देखिए, पहले ज़माने में हमाम भी पानी नहाने के लिए किराए पर मिलते थे. अब आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि स्टीम बाथ जो होता है ना, ये उसका मुतबादिल है. बाज़ जगहों पर जो स्टीम बाथ का चल रहा है, ठीक है. तो तो उर्फ और आदत की वजह से भी जो है बाज मसाइल में क्या करते हैं, आप इस्तेहसान को तरजीह देते हैं. कैसे? इजारा यानी उजरत पर देना, किसी चीज को रेंट पर देना, ठीक है ना. कोई चीज इस्तेमाल करने देकर जो है उसका जो है नफा लेना. तो कह रहे हैं कि इजारा के लिए नफा उठाने की मिकदार की तायीन जरूरी है, कि आप कितना इस्तेमाल करोगे ये तायीन करना जरूरी है. अब मुसन्निफ कह रहे हैं कि इसका तकाजा है कि हमाम का इजारा दुरुस्त ना हो. भैया आप किसी को रेंट पर जो है आप मतलब कि हमाम दे रहे हैं, उसमें स्विमिंग पूल दे रहे हैं, ठीक है. अब उसमें कितना पानी इस्तेमाल करेगा, खैर स्विमिंग पूल में तो पानी उतना ही रहता है, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं. तो हमाम में वो पानी कितना इस्तेमाल करेगा, मिकदार कहाँ बोलेंगे, नहीं भाई 5 लीटर ही इस्तेमाल करना, 5.5 नहीं करना, ऐसा नहीं बोल सकते ना. तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि इसका तकाजा है कि हमाम का इजारा दुरुस्त ना हो, कि इसमें ना पानी की मिकदार मुतय्यन होती है, ना वहां ठहरने की मुद्दत मुतय्यन होती है. अब कोई पानी जल्दी नहाकर निकल जाते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, मगर उर्फ की बिना पर इसको जायज करार दिया गया. क्यों? कि अब अरब में जो है वहां पर ये चीज उर्फन चलती थी कि लोग जो है हमाम किराए पर देते थे. आजकल और एक भी चीज स्टीम बाथ के अलावा जो है सुलाब कॉम्प्लेक्स भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदो फरोख्त में शर्त लगाने से मना फरमाया है, कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व शर्तिन, यानी खरीदो फरोख्त में आप शर्त लगाकर कोई चीज की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते. इसीलिए किसी भी ऐसी शर्त के साथ बै को बाई से फसाद करार दिया गया है जिसमें बेचने वाले या खरीदने वाले का फायदा हो, ठीक है. तो आप कौन सी भी खरीदते वक्त आप शर्त नहीं लगा सकते. लेकिन अगर किसी चीज की खरीदो फरोख्त में कोई खास शर्त मारूफ और मुरवज हो जाए तो उससे मुस्तस्ना है. जैसे मौजूदा दौर में जब कोई मशीन खरीदी जाती है तो बेचने वाले पर यह शर्त होती है कि वो मसलन 1 साल तक उसकी इस्लाह व मरम्मत की जिम्मेदारी लेगा. गारंटी बोलते हैं उसको, वारंटी बोलते हैं, वारंटी, ठीक है. गारंटी में तो रिटर्न हो जाएगा. तो अगर ये चीज जो है, अब ये तो शर्त होती है ना, अगरचे हम शर्त नहीं लगा रहे, वो कंपनियां ही ऑफर दे रही, लेकिन वो सॉरी, अगर कोई कंपनियां ऑफर नहीं देगी आपको, 1 ईयर वारंटी नहीं देगी मोबाइल फोन भी खरीदते वक्त, रेफ्रिजरेटर खरीदते वक्त, वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें कम से कम 1 साल या बाज़ लोग 6 महीने की, आजकल तो बल्ब भी खरीदते वक्त 6 महीने की वारंटी होती है ना, तो 6 महीने साल भर की. तो हुजूर ने क्या फरमाया कि आप खरीदो फरोख्त करते वक्त आप शर्त नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर किसी चीज की खरीदो फरोख्त में कोई खास शर्त जो है मुरवज हो गई, अब हर कोई जो भी पंखा भी बनाता है वो 1 ईयर वारंटी लगाता ही लगाता है, तो अगर वो हो जाए उर्फन तो वो मुस्तस्ना है. और आज के जमाने की जो वारंटी की मिसाल है, ठीक है ना, और आजकल वो भी हो रहा ना, मैं मसला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि आजकल वो आ रहा है, देखिए इंश्योरेंस बोलकर आ रहा है डिवाइस, आप जो है ये बजाज वगैरह पे से कहीं से लें तो जो है कि 1 साल तक आप हमाकन लाकर जो है बना ले सकते, ठीक है, हम कंपनी का जो ऑफर दे रहे हैं बोल के. ये लोग क्या करते हैं कि वो डिस्प्ले स्क्रीन का या बास चीजों का जो है वो वारंटी दे देते हैं, वो लोग उसका नाम इंश्योरेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में वो चीज क्या है, वो वारंटी की एक बिगड़ी हुई शक्ल है कि आप जहां से खरीद रहे हो वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं. वरना अगर आप सैमसंग का खरीदो कहीं से
اور آپ کو اس کو بنانا ہو، یعنی آپ کو وارنٹی میں ہو، تو آپ کو سیمسنگ کے اسٹور کو جانا پڑے گا. لیکن آپ ایک پرٹیکولر اسٹور سے خریدے تو وہ اپنی طرف سے وارنٹی دیتا ہے کہ آپ ہمارے پاس لائیں، ہم اس کو جو ہے آپ کو ایکسچینج کرا کر یا جو بھی ہے ریپیئر کرا کر ہم دیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کو ایک انکم جنریٹ ہو جاتی ہے، اور ایک سال میں نارملی ڈیوائسز خراب نہیں ہوتے تو ان کو وہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو وہ بھی جو ہے یہ وارنٹی کی شکل میں آتا ہوگا، اللہ عالم. میں یہاں مسائل نہیں بیان کر رہا ہوں، بس آپ کے مسئلہ یہ یعنی استحسان بالعرف سمجھنے کی یہ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیا. تو امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا تو تھوڑا بیوق کے مسائل جو ذکر کیے گئے ہیں ان کو ایک مرتبہ پڑھ لیں.